नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का संतान सुख पे। और मैं हूं आपके साथ सपना। आज हमारे बीच मौजूद हैं आपके अपने डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो सबसे पहले हम सर का बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम तो हमेशा ही बात करते हैं आईवीएफ की, बच्चों से जुड़ी हुई चीजें, और ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि अगर निसंतानता है आपके भाग्य में लिखी हुई तो संतान आपको जरूर प्राप्त हो। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। डॉक्टर साहब आपके लिए ही हर समय पढ़ते रहते हैं, चीजों को और उभार के लाना चाहते हैं। साइंस ने जो है बहुत तरक्की कर ली है, इसको लेकर के हमेशा ही कोई नई तकनीक आने की कोशिश में रहती है। तो आज हम बात करेंगे बच्चा होने की नहीं, आज हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि आप कंसीव तो करना चाहते हैं, हर एड़ी से चोटी से लेके आपने सारी ही चीजें अपना ली, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो पाया, तो लास्ट में आपको बच्चा गोद लेना पड़ता है। तो सर ये जरूरी है कि अगर आप सारी ही चीजें कर ले, मेडिसिन भी ले ले, टाइम पे सारी चीज हो रही है, आपका फर्टिलिटी वाली चीजें भी ठीक है, स्पर्म भी अच्छा है, फिर भी आप बच्चा कंसीव नहीं कर पाते हैं, तो इसमें क्या समस्याएं हैं? देखिए, समस्या तो जैसे हम लोग हर प्रोग्राम में बताते रहते हैं, वही 2-3 समस्याएं होती हैं कि या तो स्पर्म की क्वालिटी का अच्छा ना होना, या एग की क्वालिटी का अच्छा ना होना, या फिर आपका यूट्रस का साथ ना देना। तो आप आईवीएफ कराएं और जनरली सफलता दर 40 से 50% है, तो आपकी समस्या का समाधान वहीं हो जाएगा। और आजकल कुछ क्वेश्चन भी आए थे जो हम लोगों ने देखे, और आप सोचा कि आपको भी जवाब दें उसका, कि गोद लें या आईवीएफ कराएं या आगे क्या करें। मतलब क्या ये हमें गोद ही लेना पड़ेगा? तो आजकल गोद के बारे में ना सोचें, मेरा ये अपना मानना है। यदि आपका बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है तो आप सैरोगेसी की तरफ जाएं, और उसमें सैरोगेसी में आपको, मुझे लगता है कि जहां तक होता है कि 100% आपको सफलता मिल जाती है। सैरोगेसी में हम लोग करते क्या है, सैरोगेसी में मेल पार्टनर का जो स्पर्म होता है हम वो लेते हैं, लेडीज का एग लेते हैं। तो जो मैं बार बार विंडो कहता हूं, वो विंडो का मतलब ये होता है कि सैरोगेसी में उस सैरोगेस्ट को सुना जाता है कि जिसके 1-2 बच्चे पहले हो चुके हैं, तो वो हमने भ्रूण जो बनाया वो ट्रांसफर कर दिया तीसरी लेडी, मतलब अलग एक लेडीज में जिसके पहले बच्चे हो चुके हैं, जिसकी विंडो खुल चुकी है। वो बच्चा 8 महीने उसके पेट में रहेगा, रहने के बाद में वो बच्चा आपका, जेनेटिक भी आपका और बच्चा भी आपका। तो कुछ को यदि हम जोड़ना चाहें तो ज्योतिष से जोड़ सकते हैं, कि भाग्य में नहीं जी, है। यही हाँ, सवाल जो था आपसे हाँ। जानना था, क्या इसमें तो ज्योतिष को भी जोड़ ये सकते हैं? वाकई जोड़ने वाली सब्जेक्ट है और सच भी है। और हम लोग देखते हैं कि किसी के भाग्य में नहीं होता है। जी। यदि भाग्य में नहीं होता है तो किसी का सहयोग ले लेना चाहिए। अच्छा, जब हम लोग सहयोग लेते हैं तो आपके घर में खुशी आ जाती है। पुनर्विवाह या दूसरे विवाह की आजकल जरूरत नहीं है, ये मैं आपको खास करके बच्चों के बच्चों लिए। के लिए तो बिल्कुल नहीं। मेरे पास में भी एक लेडीज आई थी, वो कहने लगी जी इनको स्पर्म नील है, बच्चा नहीं होगा। मैंने क्या बात करते हो, बच्चा हो जाएगा। मतलब उनका घर टूटने के कागार पे था कि भाई मुझे नहीं रहना है, जब बच्चा नहीं होगा तो कैसे रह पाएंगे। तो मैंने उनको यही कहा कि बच्चे के लिए घर नहीं तोड़ना, बच्चे के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, हमारा काम ही क्या है। परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा, हमारी कुछ दिन ड्यूटी लगाई है, तो ड्यूटी लगाने का मतलब ये है कि आपकी समस्या का समाधान हम करें, और हमारे पास में आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान है, तो उस समाधान के बारे में चर्चा करें, बात करें। कुछ चीजें तो दवाई से हो जाती हैं, सही जगह सही दवाई का मतलब वो लीजिए आप, और सही निर्णय लीजिए और सही डॉक्टरों से पूछिए। जैसे ही आप सही डॉक्टरों से पूछेंगे तो पुनर्विवाह नाम की कोई चीज हमारे उसमें डिक्शनरी में नहीं है। आपको संतान हो सकती है, बिल्कुल। गवर्नमेंट भी आज साथ है। अभी एक नया कानून आया था कि आप एग वगैरह आराम से ले सकते हैं। मतलब उसमें कानून तो खैर वकील ही बताएंगे, ज्यादा जानकारी वही देंगे आपको, पर आपको संतान आपकी हो सकती है, इस बारे में आप निश्चिंत रहें। और आपको हम एक बच्चा आपको दे सकते हैं आपका अपने घर में। और इसी के साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि हर घर में एक नन्ना मुन्ना हो, और बड़ी खुशी होती है और बड़ी दुआ देते हैं, मन से दुआ देते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मतलब आगे और कोई क्वेश्चन हो तो आप बताएं। आपने जैसे बताया कि भाग्य और किस्मत की बात भी होती है, ज्योतिषी भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सर बहुत बार क्या होता है कि सारी चीजें ठीक होते हुए भी जो लड़की है वो बच्चा कंसीव तो कर लेती है, लेकिन हमेशा उसका गर्भपात बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तो ये क्या समस्या वो आती है? उसका निराकरण है, जो उसे हम लोग डॉक्टरी की भाषा में हैबिचुअल अबॉर्शन या बार बार गर्भपात कहते हैं। तो उसमें गुणसूत्र होते हैं, कुछ गुणसूत्र लेडीज से आते हैं, कुछ गुणसूत्र जेंट्स से आते हैं। और जो हम लोग कहते हैं कि भ्रूण बनाना, स्पर्म में कुछ गुणसूत्र होते हैं और कुछ गुणसूत्र लेडीज के एग्स में होते हैं। जो आप जैसे आप या हम हैं, तो हम अपने मदर फादर, नाना नानी, दादा दादी, तो वो गुणसूत्र वहां से आते हैं।
तो गुणसूत्र को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बिल्डिंग आप बना रहे, तो जब आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं तो आपके कुछ पिलर हैं, तो उन पिलरों को आप यदि नहीं डालिएगा तो बिल्डिंग आपकी आगे नहीं बढ़ पाएगी। जैसे 9 महीने तक की एक यात्रा होती है, तो 9 मंजिल आप समझ लीजिए। तो यदि गुणसूत्र ठीक नहीं है तो 1 मंजिल 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद में यदि आपके पिलर ठीक नहीं है तो वो गिर पड़ेगी बिल्डिंग। उसी तरह से गुणसूत्र यदि ठीक ना हो तो आपको वो जो बच्चा है वो आगे नहीं चल पाएगा। उसके लिए आयुर्वेद में बहुत बढ़िया मेडिसिन होती हैं जिसे कुमार कल्पद्रुम घृत कहते हैं। उसमें लिखा हुआ भी है बुक्स में कि दोनों खाएं, पति और पत्नी कंसीव करने से 1 महीने पहले खाएं, और 1 महीने पहले यदि दोनों खाते हैं और फिर कंसीव करते हैं तो आपकी इस समस्या से 100% छुटकारा मिल जाएगा। नहीं तो दूसरे समाधान जो होता है इसमें ये होता है कि एग को हम लोग बदल दें। यदि हम एग को बदल देते हैं, डोनर एग ले लेते हैं, तब भी इस समस्या से समाधान हम लोगों ने देखा है कि मिल जाता है। तो बेहतर ये है कि सिर्फ 1 से 2 महीने मेडिसिन खाएं, और फिर आप या तो नेचुरल कंसीव यदि हो रहा है तो नेचुरल कंसीव कर लें, और जरूरत है तो आप आईवीएफ करा लें। यदि लेट प्रेगनेंसी, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है कि लेट प्रेगनेंसी होती है, पर यदि जल्दी जल्दी कंसीव हो रहा है और हैबिचुअल अबॉर्शन हो रहा है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका समाधान है, स्थायी समाधान है, और 1 से 2 महीने में ही समाधान मिल जाता है। एक और सवाल सर, ये बहुत पुराना चला जाएगा लेकिन शायद हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं इस सवाल को। पहले जमाने में क्या होता था कि एक राजा की कई सारी रानियां होती थी। कुछ राजा तो इस वजह से भी शादी करते थे क्योंकि उनकी 1 या 2 रानी से बच्चे नहीं हो पाते थे। राजा में कोई दिक्कत नहीं होती थी लेकिन उनको फिर भी बच्चा नहीं हो पाता था। तो ये क्या किस्मत का खेल था? कुछ भाग्य का भी ऐसा खेल होता है कि राजा में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रानियां बच्चे नहीं दे पा रही हैं उन्हें? देखिए, मेरी बातों को कोई अन्यथा ना ले, सीधे स्वभाव से मैं बातें बता। जी। बहुत बड़ा उदाहरण है आपके पास में महाराजा दशरथ जी, जिनकी 3 रानियां थीं और नहीं हुए। अब आप उस घटना को देखें, यदि आप उस घटना को बड़े ध्यान से देखें तो वो घटना ये बताती है कि इंसान ये चाहता है कि बच्चा हो जाए। अब उसमें आता क्या है, वो बिल्कुल घटना एक सत्य घटना है। उसमें आता है कि किसी महर्षि के पास में जाते हैं, वो पटना के महर्षि होते हैं, आचार्य श्रृंगी ऋषि होते हैं, और श्रृंगी जी उनका एक हवन पूजन कराते हैं और इसके बाद में कुछ फल देते हैं खाने के लिए, और इसके बाद में उनके संतान होती हैं, सभी के बच्चे होते हैं। इसका मतलब ये कि कुछ भाग्य का है, ये आप समझिए। ये आपके मतलब राम का नाम जो हम लोग लेते हैं हमारे पूर्वजों से लिया जा रहा है, तो पूर्वजों ने भी ये बात हम दृष्टांत हमारे लिए छोड़ा है कि ऐसा भी संभव है। आप एक भवन का निर्माण करते हैं, आप एक शादी करते हैं, तो आप ब्राह्मण से पूछते हैं कि भाई मुहूर्त कब का अच्छा है। तो संतान के लिए भी कुछ ऋषि मुनि हैं जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है। उस टाइम पर महर्षि श्रृंगी जी का मतलब था उस टाइम पर। आजकल कुछ और भी लोग हैं जिनसे आप पूछिएगा तो वो आपको समय निर्धारण कर देंगे, आपके योग निर्धारण कर देंगे। इसके बाद में कुछ मेडिसिन दी हुई हैं, वही फल हैं आजकल। उन नामों का आपका बहुत बढ़िया जो चिकित्सक होंगे वो भी आज समझ जाएंगे। आयुर्वेद में एक औषधि आती है, उसका नाम है फल घृत, क्या आपको फल देने वाली। कुमार कल्पद्रुम घृत, मतलब औषध के नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये दवाई क्या काम करती है। अभी जैसे मैंने पहले एपिसोड में आपको बताया था एक पुष्यानंग चूर्ण, कि वो पुष्प नक्षत्र में बनाया जा रहा है, मतलब नाम में ही सब कुछ है। तो कहने का मतलब ये होता है कि भाग्य का है, और भाग्य को समझिए। भाग्य को समझना है तो मैंने पहले प्रोग्राम में बताया था कि आपकी कुंडली के कुछ योग हैं, उन योगों को दिखाइए, देखता कोई नहीं है। तो यदि आप उन योगों में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई उसमें आता है कि कोई श्राप था। पराशर होरा शास्त्र में भी यही लिखा हुआ है कि कोई श्राप है, तो श्राप का उपचार कराइए, फिर मेडिसिन लीजिए, आपकी संतान प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपकी किस्मत में है कि आपके घर संतान की उपलब्धि होगी तो होगी ही। अगर आपकी किस्मत में ये चीजें नहीं है, संतान प्राप्ति नहीं है, तो आप आईवीएफ करवाएं, बड़े से बड़े ज्योतिष के पास जाएं, या फिर आप किसी भी महंगी से महंगी जगह पे चले जाएं, इलाज करवा लें, आपको संतान की प्राप्ति नहीं होगी। कुछ ऐसा ही आप कहना चाह रहे थे। तो अगर किस्मत में है और फिर भी अगर आपको दिक्कतें हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो डॉक्टर साहब लगातार आपसे संपर्क में हैं। नंबर फ्लैश हो रहे हैं स्क्रीन पे, आप इससे संपर्क करके डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जा सकते हैं। पति पत्नी जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आप डॉक्टर साहब को बता सकते हैं। जल्द ही आप सभी की समस्याओं का निराकरण भी हो जाएगा। तो आज के एपिसोड में समय की थोड़ी सी पाबंदी है। जल्द आपसे मिलेंगे एक नए उदाहरण के साथ, नए इलाज के साथ और बेहतरीन एक सुझाव के साथ भी कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके जीवन में खुशियां रहें।
तो दीजिए हमें इजाजत, चलते हैं, मिलते हैं फिर आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।